अभी हमें मंदिर मस्जिद ये चीजों की जरूरत नहीं, अभी हमें स्कूल की जरूरत है। तो एक्चुअली में लोगों को धर्म क्या है वो पता ही नहीं है। 15 साल से सोशल वर्कर हूं। मैंने अंबानी से लड़ाई लड़ी। देश में लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे। देश में पढ़े लिखे एमबीए किए हुए बच्चे जोमेटोज में जाके वेटर बन के खाना दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान का गेम ही खत्म कर दिए वो, कि एक मेरी माँ यहाँ से आई दाल गोश्त लेके, एक मेरी माँ वह गुजराती, वो भी, और दोनों ने मेरे को दुआएं दी कि एजाज हम तुम्हारे साथ है बेटा। भाई अभी फिलहाल मेरी स्थिति केजरीवाल से अच्छी है यार। जब मैं जेल में 3 टॉयलेट में 300 लोग जाते थे तब मुझे समझ में आया कि ये गंदगी, ये बास, इसके लिए कुछ करना चाहिए। कौन जा रहा है, कौन नेता नहीं जा रहा है? जन जन के दिल का चहेता बनूंगा, नेता नहीं बेटा बनूंगा। क्या कुछ बोलना चाहते हैं इसके लिए? ये बोलना चाहता हूं कि मैं अभिनेता नहीं हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं और बेटा बन के मैंने काम किया हूं। पहले आप लोग मुझे जानते हो, मैंने 15 साल से सोशल वर्कर हूं। मैंने अंबानी से लड़ाई लड़ी, मैंने अल्लाह के बंदे हर हॉस्पिटल में इलाज कराया, जोमेटोज के बच्चों को इंसेंटिव दिलाया, मैंने हिंदू मुस्लिम जो करते थे उन लोग से लड़ाई की। देखिए, सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम में चेंज लाना है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना है तो सिस्टम में बैठना पड़ेगा। लोगों ने मुझे बिग बॉस में बहुत पसंद किया, बिग बॉस देखते थे, बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैं ओरिजिनल बिग बॉस के घर में जाके आया हूँ जहाँ पे सिस्टम समझ में आता है कि एक्चुअली सिस्टम है क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर आके डर के बैठ जाने से अच्छा है, थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है तो लड़के मर जाते हैं। मुझे थ्रेटनिंग के फ़ोन भी आ रहे हैं कि तुम अपना फॉर्म वापस ले लो, बैठ जाओ, ऐसा वैसा। मैं लड़ाई लड़ने उतरा हूँ, मैं लोगों का भला करने उतरा हूँ और मुझे भला करना है। मैंने ये नेता रह के नहीं, मैंने इंसान रह के भी किया हूँ ये। एज एन एक्टर जब मैं था तो मैंने लड़ाइयाँ रोड पे उतर के लड़ी, आपको पता है। मीडिया वाले की लड़की को जो अंधेरी ईस्ट में हॉस्पिटल में 4.5 लाख रुपयों के लिए उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं दे रहे थे, उसको छोड़ रहे नहीं थे। आपको ये पता होगा, यूट्यूब पे है वो। सारे मीडिया वाले मुझे फ़ोन किए, मैंने जाके वो लड़की के लिए लड़ाई लड़ी, मुझ पे पुलिस केस हुआ, मैं जेल भी गया, लेकिन मैं 4.5 लाख रुपए भर के उसको लेके आया। वो मेरी बहन, उसकी बच्ची, दोनों मेरे लिए दुआएं करते हैं। सर, मैं सिस्टम में आऊँगा तो कुछ कर पाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा साथ दें। मैं एक यंग और हेल्दी नेता हूँ जो लड़ाई लड़ेगा, ग्राउंड पे उतर के लड़ेगा और घर घर जाके सबको समझाएगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी हमें मंदिर मस्जिद ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं, अभी हमें स्कूल की ज़रूरत है। बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। कौन से घर के अंदर ऐसा है कि आप देखिए, मुझे बहुत सारे हिंदू मिलते हैं, उन्होंने गीता नहीं पढ़ी। बहुत सारे मुसलमान मिलते हैं जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। तो एक्चुअली में लोगों को धर्म क्या है वो पता ही नहीं है। जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कोई गीता ये नहीं कहती कि तुम मुसलमानों को मार दो, कोई कुरान में ये नहीं लिखा, कुरान के अंदर ये लिखा ही नहीं है कि आप हिंदुओं को मार दो या मंदिर तोड़ दो। ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। इसको धर्म पे ठोक के लोग राजनीति खेल रहे हैं। तो आप तोड़ने की राजनीति बंद कर दो, जोड़ने की करो। आप अगर जोड़ दे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को तो भारत देश कहाँ पहुँच सकता है। कहीं बीजेपी ने मेरा डर निकाल दिया है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उनसे कि देखिए, मेरे पे 9-10 झूठे मुकदमे हैं जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है। उसके बाद मैं जेल भी गया, मैंने सहा भी, मेरी फैमिली ने भी सहा। क्या अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना ये गलत है? ये संविधान में मेरा हक है कि मुझे जो सही नहीं लगता मैं वो बोल सकता हूँ। क्या मेरे बोलने से आपको इतना फर्क पड़ रहा है कि आप मुझे जेल में डाल दे रहे हो?
मैं बोलता रहूँगा, मैं फिर आ गया हूँ, मैं फिर बोलूँगा, मैं फिर लड़ूंगा, मैं लड़ता रहूँगा। कम से कम मुझे शर्म तो नहीं आएगी कि मैं सोने जाऊँगा कि यार एजाज, देश में तेरी बहनों का बलात्कार हो रहा था, देश में लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, देश में पढ़े लिखे एमबीए किए हुए बच्चे जोमेटोज में जाके वेटर बन के खाना दे रहे हैं, उनके माँ बाप उनको बचपन से अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, अपना खून पसीने का पूरा कमाई निकाला, उसको पढ़ाया, और वो पढ़ के उस लायक है कि वो कहीं बड़ी जगह नौकरी कर सके, उसको नौकरी नहीं है, वो जोमेटोज में अपने माँ बाप के सामने खाना लेके देने जा रहा है। उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है ना, मैं जानता हूँ। मैं भी एक बाप हूँ, अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा के उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, और उसके बाद अगर वो जोमेटोज में जाके खाना दे रहा है ना, वही जोमेटोज वाला इनसे काम करा के इनका इंसेंटिव भी नहीं दे रहा था, मैंने लड़ाई लड़के उनका इंसेंटिव दिलाया। 5,000 बच्चे, वो 5,000 आदमी बोले भाई तुमको ही वोट करेंगे। अभी इन लोग ये बोलेंगे एजाज खान या तो किसी को जिताने आया है या किसी को हराने आया है। मैं खुद यहाँ पे लड़के जीतने आया हूँ, ना मैं किसी को हराने आया हूँ, ना मैं किसी को जिताने आया हूँ। अरे यार, मैंने प्लान बना के एमएलए का इलेक्शन लड़ा तो इन लोग को लगा यार इसको अंधेरी से आके वहाँ पे 3,500 वोट मिल गए, निर्दलीय लड़के, जहाँ पे इसको इतनी सारी, ना मुझे पुलिस परमिशन दी, अभी आप लोग देख लेना, ना मुझे पुलिस परमिशन देंगे, और मुझे कई चीज़ों में परेशानी आएगी कि कल आ जाओ वहाँ पे, आज ये है, परसों वो है। उसके बावजूद मैं 3,500 वोट लिया था एमएलए इलेक्शन में। अब मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे 26 महीने तो ऐसे ही ख़राब कर दिए। 26 महीना मेरे को यूनिवर्सिटी में भेज दिए, दुनिया की सबसे ख़तरनाक जेल, जहाँ पे 600 की कैपेसिटी में 4,000 4,500 लोगों को रखा जाता है। खाना मतलब जानवर नहीं खाए, सोना एक के ऊपर एक आदमी सोता है। तो ये सब चीज़ें मैं देख के आया हूँ, तो अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से, पहले भी नहीं लगता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं लगता, सिवाय मेरे अल्लाह के। मुझे उसको जवाब देना है, और उन्होंने मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग दिलवाया है कि अभी छोटी मोटी ज़िंदगी बची है, कुछ अच्छा कर ले, जैसा तू करता था वैसा कर, सेहत है, तंदुरुस्ती है, करूँगा। इसलिए डंबल लिया हूँ कि डंबल निशानी कि एक तो डंबल उठाने के लिए पहले तो दिमाग और ताकत चाहिए, और उसके बाद तुम्हारे शरीर में वो जान चाहिए, वो ईमान चाहिए कि तुम उसको उठा सको, उसकी जिम्मेदारी उठा सको, और वो तुम्हें सेहत देगा। तो भ्रष्टाचारी जो चोर है, जो लोगों को लूटते हैं, जो गरीबों का खून चूसते हैं, जो गरीबों के नाम पे अपनी रोटी सेकते हैं, उन लोगों के लिए ये मैं बना के आया हूँ, ताकि 100 लोग आ जाए तो मैं उनसे लड़ सकूं और इनके लिए इंसाफ मान सकूं। क्योंकि अब मैं जिस रास्ते पे हूँ वहाँ पे मुझे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मुझे रोका जाएगा, मेरी फैमिली को परेशान किया जाएगा, मुझे बदनाम किया जाएगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। बोले जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये लोग कुछ भी कर ले, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मेरी जो शुरुआत हुई कुरला में, जब मैं गया तो मुझे माओ ने ऐसा वेलकम किया कि हिंदू मुसलमान का गेम ही ख़त्म कर दिए वो। कि एक मेरी माँ यहाँ से आई दाल गोश्त लेके, एक मेरी माँ वह गुजराती, वो भी, और दोनों ने मेरे को दुआएं दी कि एजाज हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, हम तुम्हें देखते आ रहे हैं यूट्यूब पे, इस पे तुमने कोरोना में इतना काम किया, तुमने कैंसर के पीड़ित लोगों के लिए काम किया, तुमने हार्ट पेशेंट लोगों के लिए काम किया, तुमने हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ी, तुम जेल गए, सब पता है आम जनता को। इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं। अब ये लोग अंदर अंदर नीचे से मेरा नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। देखो, नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है, बदनाम तुम्हें ये लोग कर देंगे। भाई अभी फिलहाल मेरी स्थिति केजरीवाल से अच्छी है यार फिलहाल तो अच्छी है, उनको तो खैर अच्छे नेता है वो। और देखिए ये वैसा ही है, जेल भरो आंदोलन, अगर आप उनके साथ नहीं हो
आप उनके खिलाफ हो तो हम 26 महीना काट के आए, केजरीवाल जी हम मजे ले चुके हैं ये चीज़ के। सर मेरे साथ जो है वो एक्सपीरियंस लोग जुड़े हुए हैं, मेरे जो भाई लोग हैं, जो कुरला में मेरा एक बच्चा है सैफ, जो मेरा छोटा भाई है, वो रोज़ 2000 बच्चों को खाना खिलाता है, और वो मेरे अल्लाह के बंदे एनजीओ से ट्रेन होके मेरे साथ में है वो। और मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं जो ऑलरेडी सोशल वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और जिनको ये पता है कि एजाज भाई गली गली जाके लोगों को समझा लेंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। देखिए महाराष्ट्र का मुद्दा, छोटी जो ये जगह है ना, वहाँ पे क्या है, पढ़ाई, बिजली, पानी। आप टॉयलेट देख लोगे ना इन लोग के, गरीब लोगों के, तो आप बोलोगे ये क्या। ये मुझे तब समझ में आया जब मैं जेल गया। जब मैं जेल में 3 टॉयलेट में 300 लोग जाते थे, तब मुझे समझ में आया कि ये गंदगी, ये बास, इसके लिए कुछ करना चाहिए। कौन जा रहा है, कौन नेता नहीं जा रहा है। अब मेरे में इतना कूदा है कि मैं वो टॉयलेट के अंदर टॉयलेट करके उनका दर्द समझ सकता हूँ कि जब 50 लोग खड़े लाइन में और 3 टॉयलेट है तो कैसा फील होता है। मेरी लड़ाई थोड़ी लंबी है। मुझे देखो, बिल्डिंगों में रहने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये आंसू, ये जज्बात तुम बेचते हो, गरीबों के हालात तुम बेचते हो। भाई पिसता गरीब आदमी है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, पिसना उसको ही है। ये जो बिल्डिंग में रहते हैं ये सब लोग तो मजे ले रहे हैं, उनको कौन सी लाइट की प्रॉब्लम है भाई। लाइट गई तो जनरेटर आ जाएगा।